चाहत हुई तेरे नाम। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं जोया से नहीं मिल सका। बचपन की मोहब्बत और इतनी बड़ी कुर्बानी कि अपने लिए खुद सौतन ले आई। ऐसी वफादार बीवी तो नसीब वालों को मिलती है। अशर का अफसोस फिर अपनी जगह जायज़ है। वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी माँ अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती। मुझे भी मामा की फिक्र है। तुम्हारी मामा ने कौन सी अशर की फिक्र की थी जो उस पर ज़बरदस्ती सौतन मुसल्लत कर दी? मुझे नहीं लगता कि हिरा को जोया से कोई प्रॉब्लम होगी। वो तो बहुत अच्छी लड़की है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, दुनिया की कोई औरत भी किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। और अगर ये गलत है तो फिर प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी दूसरी शादी करके देखता हूँ। ना तो मैं जोया हूँ जो अपने शौहर की दूसरी शादी होने दे, और ना ही मेरी गोद खाली है, समझे तुम? अरे बाबा ठीक है, गुस्सा तो मत करो, मजाक कर रहा था। आइंदा ऐसी बात मजाक में भी मत कहना। नहीं करूँगा भाई। अब मैं जाऊँ, फ्रेश हो जाऊँ? ठीक है, जाएं आप। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तुमने फोन नहीं किया बेटा? अम्मी आजकल बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा, सब खैरियत है ना? ऐसी क्या मसरूफियत हो गई? दरअसल अम्मी, अशर की बहन आई हुई है कनाडा से, तो बस उन्हीं में बिजी हूँ। जोया का सुनकर आई होंगी अपने भाई से मिलने। जी अम्मी। अच्छा आप ये बताएं अलीज़े कैसी है? अलीज़े ठीक है, बस अपना होमवर्क करने में लगी हुई है। तो अच्छी बात है। उसे होमवर्क करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? हाँ, कह तो रही थी कि होमवर्क करने में मुश्किल है, खाला होती तो आसानी हो जाती। अम्मी मेरे ख्याल से अलीज़े के लिए कोई ट्यूशन का बंदोबस्त करना चाहिए। हाँ ये भी ठीक है। मैं तुम्हारी अलीज़े से बात कराऊं? अच्छा अम्मी, आप अलीज़े से मेरी बाद में बात करवाइएगा। अभी मुझे बहुत सारा काम है, मुझे किचन में काम करना है। चलो ठीक है, तुम अपना घर देखो, मैं तुम्हारी उससे बाद में बात कराती हूँ। जी अम्मी, मैं बाद में कॉल करूंगी। खुदा हाफिज़। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे हिरा, तुम यहाँ बैठी हुई हो, वहाँ पता नहीं नूरी किचन में क्या कर रही होगी। अम्मी मैं देख कर आई हूँ, वो काम कर रही है। अच्छा, वो मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी अम्मी कहिए। हिरा, मैं जानती हूँ कि अशर तुम्हें मुसलसल नजरअंदाज कर रहा है। देखो बेटा, तुम्हारी नंद और नंदोई आए हुए हैं, वो लोग अगर ये सब कुछ देखेंगे, तुम्हारी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है अशर से, तुम पे क्या असर पड़ेगा? अम्मी आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो हिरा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा सामान अशर के कमरे में शिफ्ट करो। वो तो जोया का कमरा छोड़ने वाला नहीं है, कम से कम तुम ही उसके कमरे में चली जाओ। ये इतना आसान नहीं है अम्मी। अशर मुझे कभी भी जोया की जगह नहीं देंगे। तुमने वो मिसाल तो सुनी होगी ना कि पत्थर पे अगर मुसलसल पानी गिरता रहे तो आखिर एक दिन उसमें सुराग हो ही जाता है। मुझे यकीन है कि तुम अगर उससे अपनी मोहब्बत जताओगी तो एक दिन वो भी पिघल जाएगा। अम्मी आप भी तो अशर को समझाने की कोशिश करें। उसे समझा चुकी हूँ, तुम्हें बताना चाह रही हूँ। मैं नूरी को देख लेती हूँ क्या कर रही है वो किचन में। नानू, मुझे खाला से बात करनी है। खाला से मेरे बेटी को क्या बात करनी है? मुझे होमवर्क में प्रॉब्लम हो रही है और कल टीचर मेरा होमवर्क चेक करेंगी। बेटा, मेरी अभी तुम्हारी खाला से बात हुई है, उनके घर मेहमान आए हुए हैं, वो बहुत मसरूफ हैं, हम अभी उन्हें फोन नहीं कर सकते। बाद में बात करा दूंगी मैं तुम्हारी। फिर मैं होमवर्क कैसे करूंगी? बेटा, अभी तुम खुद कोशिश कर लो ना अपना होमवर्क करने की, जो रह जाएगा बाद में खाला से पूछ लेना। अभी फिलहाल तुम खुद कर लो,
कुछ रह जाता है तो फिर बाद में देखते हैं। ठीक है। पापा को फोन कर। फरीद, क्या तुम ऑफिस से आज जल्दी आ सकते हो? क्यों, तुम्हें कोई काम है? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं अलीज़े बात कर रही हूँ। जी बोलो बेटा। बाबा, मुझे होमवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। कैसी प्रॉब्लम बेटा? बाबा, मुझे आज बहुत सारा होमवर्क मिला है और होमवर्क में से मुझे एक क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। अच्छा, चलो बेटा फिक्र नहीं करो, मैं आपके लिए किसी ट्यूटर का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? बाबा, ट्यूटर तो लग जाएगा मगर मुझे आज ही काम कंप्लीट करना है, वरना नहीं तो मुझे स्कूल से पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा चलो ठीक है, आप फिक्र नहीं करो, बाबा अभी आते हैं, आकर आपको होमवर्क करवाते हैं। ओके? थैंक यू बाबा, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओके मेरी जान। अल्लाह हाफिज। कोई प्रॉब्लम है क्या फरीद? हाँ वो अलीज़े को होमवर्क करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उसे हेल्प करने जा रहा हूँ। अच्छा सुनो फरीद, कब तक ऐसे चलेगा? कभी अलीज़े को होमवर्क करवाने वहां जाते हो, कभी उसको स्कूल छोड़ने वहां जाते हो, तुम उसको यहाँ क्यों नहीं ले आते? तुम्हारे कहने पर ही तो मैं उसको उसकी नानी के घर छोड़ कर आया। फरीद, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अलीज़े को यहाँ ले आओ, और अब मैं पहले जैसी तो नहीं रही। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, तुम काफी बदल गई हो, लेकिन क्या पता कब तुम्हें गुस्सा आ जाए और तुम हाइपर हो जाओ। वैसे भी अलीज़े तुमसे बहुत डरती है। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं खुद उसे समझाऊंगी कि हम अब दोस्त बन के रहेंगे और उसे यहाँ ले आते हैं। चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। बस मुझे 2 मिनट दो, मैं चेंज करके आई। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। वैसे रमशा और फरीद में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। बेटा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रमशा कह रही है कि हम अलीज़े को यहाँ वापस ले आए, तो बस उसी को लेने जा रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। लेकिन रमशा, तुम्हें अलीज़े को वापस लाने का ख्याल कैसे आया? मामा बात यह है कि फरीद का सारा ध्यान अलीज़े की तरफ रहता है, और अलीज़े भी तो अपने बाबा के बगैर नहीं रह पाती, तो क्यों ना हम अलीज़े को इस घर में वापस ले आएं, जैसे मैं अपने बाबा के साथ रहती हूँ। अलीज़े का भी तो राइट है ना कि वो अपने बाबा के पास रहे। क्यों बाबा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हमारी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है। रमशा, हम सब तो चाहते ही हैं कि अलीज़े हमारे साथ यहाँ रहे, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ मामी कि पता नहीं अलीज़े की नानी उसको यहाँ पर आने भी देंगी या नहीं। फरीद, मैं साथ चल रही हूँ ना, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। रमशा बेटा, अब तुम्हारे लास्ट टाइम के बिहेवियर की वजह से थोड़ा मुश्किल है उसकी नानों का ये मान जाना कि वो हमारे यहाँ आके रहे। हाँ तो फिर आप लोग जाएं और जल्दी से उसे वापस ले आएं। मेरा ख्याल है हम सबको साथ चलना चाहिए, आप भी चलें। आई थिंक मामी ठीक कह रही है। नहीं बेटा नहीं, मैं घर पर ही हूँ, बस आप लोग जाएं और जल्दी से आ जाएं। आप चलो, मैं बस आ रही हूँ। जी और रमशा। कुलसूम। आई बाजी। जी बाजी। कुलसूम, हम लोग अलीज़े को लेने जा रहे हैं, तुम उसका कमरा अच्छे तरीके से साफ कर लेना, ठीक है? अच्छा अलीज़े आ रही है बाजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ कुलसूम, अलीज़े वापस आ रही है। चल, मैं अभी साफ कर। हम आते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अलीज़े बेटा, किताबें रख भी दो, कब से पढ़ रही हो? नानो, बस अभी बाबा आते होंगे मुझे ये क्वेश्चन समझाने। तो बेटा जब तक नहीं आ रहे जब तक तो रख दो। वैसे भी देखो शाम से रात हो गई है, जब वो आएंगे तो तुम्हें समझा देंगे, जब तक तुम कुछ खा पी लो।
मेरे बाबा आ गए। बाबा। अरे बाबा आप आए, अंदर आए। नानू देखिए बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आए, अंदर आए। लगता है आप हम सबको इकट्ठा देखकर परेशान हो गई हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का यहाँ आना। अम्मा आप आंटी से और रमशा से तो मिल चुकी हैं पहले। ये हैं अलीजे की नानी। और आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे मैं कौन हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको तो सब जानते हैं। आप तो बाबा की जान हो ना। आप लोग बैठे हैं, मैं आप लोग लिए खाने का अरे नहीं, प्लीज आप बैठें, खाने का वक्त नहीं है। बाबा आप मुझे क्वेश्चन समझा दें। जी बेटा, आपको बिल्कुल समझा देंगे, लेकिन घर चलकर। हाँ, घर चलकर क्या मतलब? सायरा बहन, बात यह है कि अलीजे कब तक इस तरह रहेगी। अलीजे को फरीद की तवज्जो की भरपूर जरूरत है। सही कह रही हैं आप, लेकिन फरीद पहले भी अलीजे को ले जा चुका है और जो कुछ उसके बाद हुआ वो आपके सामने। आंटी जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाएं। इस बार आपको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अलीजे को दोस्त बनकर लेने आई हूँ। अलीजे आप मेरे साथ चलोगे ना, फ्रेंड बनकर? मैं नानू के पास ही रहूंगी। चलें भाई, अब सब खाना शुरू करें। हिरा तुम रहने दो, अशर को निकाल के दो, हम खुद ले लेंगे। जी। मामा ये अशर क्यों इतना गुमसुम है? अब तुम आ गई हो ना, तुम इसे समझाओ। अशर, अशर प्लीज खाना लो ना। सलान, आप ही प्लीज इसे कुछ कहें। यार अशर, लंच भी हमने तुम्हारे बगैर किया और अब डिनर पर तुम आए हो और यूँ चुप बैठे हो। कुछ तो कहो, ये तो गलत बात है। अशर, हम यहाँ इतनी दूर तुम्हारी खातिर ही तो आए हैं। हाँ, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए छुट्टियाँ लेकर आया हूँ। मैंने तो नहीं कहा था कि यहाँ आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के जोया के शोर बनाने हैं। मैं वैसे भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जोया के जाने का किसको गम है और किसको नहीं। तो क्या करें, तुम्हारे साथ जाके जोया की कब्र पे सोग बनाए? हाँ अलीजे, तुम अपनी नानू के पास ही रहोगी। तुम्हें कौन लेके जा रहा है? फरीद, तुम्हें पता है ना कि अलीजे का मैं कितना ख्याल रखती हूँ, और अलीजे मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। बिल्कुल अम्मा, ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन अब रमशा की ख्वाहिश है कि अलीजे हमारे साथ रहे। अच्छा, और अगर रिमशा की कल को ख्वाहिश हो गई कि अलीजे यहाँ नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? सायरा बहन, मैं जानती थी कि आप इस बात के लिए राजी नहीं होंगी, इसीलिए मैं इन दोनों के साथ यहाँ आई हूँ ताकि आपको राजी कर सकूं। हम सबकी ये ख्वाहिश है कि अलीजे हमारे साथ रहे। ठीक है, अगर यही बात है तो पहले जो कुछ हुआ तो फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? बहन, बात यह है कि अगर कोई इंसान बुराई छोड़कर अच्छाई की तरफ आना चाहे तो हमारा ये फर्ज है कि हम उसकी मदद करें। अगर आप रमशा को एक मौका नहीं देंगी तो ये जिंदगी भर अपने आप को बदल नहीं सकेगी। आंटी आप मेरी बात का यकीन करें, इस बार आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी और फिर आप जब चाहें अलीजे को मिलने घर आ सकती हैं। लेकिन मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब अलीजे यहाँ सुकून से रह रही है
तो फिर आप लोग उसे यहाँ से क्यों ले जाना चाहते हैं? माँ बात दरअसल ये है कि अलीजे के रोज स्कूल लाने ले जाने का प्रॉब्लम है, और भी कुछ चीजें हैं। कैसा मसला फरीद? तुम रहने दो, मैं अलीजे के लिए वैन लगवा लूंगी। अब माँ सिर्फ ये मसला नहीं है, अब आजकल वैन वगैरह का भी आपको पता ही है, इतने हादसात हो जाते हैं। और फिर अलीजे भी बहुत छोटी है, उसको रक्षा में भी नहीं भेज सकते। आप प्लीज समझने की कोशिश करें। आंटी आप देखें ना, फरीद डेली तो यहाँ नहीं आ सकते, अलीजे को भी होमवर्क में प्रॉब्लम होती है। मैं खुद करवा दूंगी, खुद पढ़ा दूंगी, बस आप उसे हमारे साथ जाने दें। आंटी आप मुझे होमवर्क कराएंगी, आप मुझे पढ़ाएंगी। अलीजे आप मेरे पास तो आओ यहाँ। नानो मैं जाऊँ आंटी के पास? हाँ बेटा जाओ, तुम्हें आंटी बुला रही हैं। जी अलीजे, मैं आपको तैयार करके स्कूल भी भेजूंगी और होमवर्क भी करवाऊंगी, और अब डांटूंगी भी नहीं। आप चलोगी ना मेरे साथ? नानो मैं जाऊं पापा के साथ? पता नहीं बेटा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अम्मा अब आप अलीजे को हमारे साथ भेज दें, और अगर इसका वहां पर दिल नहीं लगा ना तो मैं खुद इसको यहाँ पर वापस छोड़ जाऊंगा। सायरा बहन, मेरा ख्याल है कि आपको फरीद की अब बात मान लेनी चाहिए। आप अलीजे को हमारे साथ जाने दें। चलें, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जाओ बेटा, तो स्कूल बैग और सामान लेकर आओ, फिर चलें घर। चाहत हुई तेरी